ओम शांति। 17/10/1981 के अव्यक्त महावाक्य। आज हम इन्हीं महावाक्यों के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें बाबा ने हमारी एक प्रश्न का या एक क्वेरी का बाबा ने हमें समाधान दिया है। एक प्रश्न कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, कई बार हमें समय नहीं मिल पाता स्थूल सेवा करने का या किसी भी प्रकार की सेवा करने का हमें समय नहीं मिलता। तो हम ऐसे में हमारा सेवा का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है क्या होना चाहिए, हम कैसे सेवा करें। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया। जैसे जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ बाबा ने बताया कि लौकिक संबंध होते हैं। ज्ञान से पहले अगर हम बात करें, जब हम गृहस्थी की बात करते थे तो लौकिक संबंध होते थे और लौकिक वायुमंडल, लौकिक वाइब्रेशन बाबा कहते होता है गृहस्थ में। लेकिन बाबा कहते कि जैसे ही हम सब आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को लेती हैं और उसके ज्ञान को समझती हैं, उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती हैं, तो बाबा कहते जो लौकिक संबंध है वो अलौकिक संबंध में बदल जाता है। जो हमारे रिश्ते जिनको हम लौकिकता में देखा करते थे, ये मेरी सास है, ये मेरे देवर हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, तो वो जो लौकिक संबंध हैं वो अलौकिक संबंध में बदल जाते हैं। यानी अब मैं उन संबंधों को उस पर्टिकुलर संबंध के आधार से नहीं, लेकिन आत्मिक नाते के आधार से उनको देखना शुरू कर देती हूँ। और बाबा कहते कि जो दुनियावी गृहस्थ है उसमें लौकिक वायुमंडल भी होता है। तो जब हम ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो वो लौकिक वायुमंडल किस में बदल जाना चाहिए? अलौकिक वायुमंडल में। वायुमंडल कैसे बनता है? जब हम अपने रिश्तों में, अपने घर गृहस्थी में सबसे बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारी सोच चलती है, चिंतन विचार चलते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, भावनाएं, भाव, स्वभाव, नेचर, एवरीथिंग, ये सब हमारा वायुमंडल बनाता है। तो जब हम लौकिक संबंध समझ के उनसे इंटरैक्ट करते थे तो हम अलग तरीके की सोच रखते थे। कभी उनको एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते थे, कभी उनकी कमज़ोरी खलती थी, कभी लड़ाई झगड़ा, परचिंतन, नेगेटिविटी, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब बाबा कहते प्रवृत्ति में जो वो लौकिक वायुमंडल है वो चेंज हो जाना चाहिए अलौकिक वायुमंडल में। तो जब संबंध अलौकिक हो गए तो वायुमंडल भी शुभ भावना, शुभ कामना में बदल जाएगा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा जो लौकिक वाइब्रेशन है वो किस में बदल जाएंगे? अलौकिक वाइब्रेशन में। बाबा कहते जिस घर में आप आत्माएं रहती हो उसमें लौकिकपन ना हो, सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव हो। सेवा केंद्र का वायुमंडल हम सब ने सेंटर्स पर जाके देखा है और हम सब ने मिल के वहाँ का वातावरण बनाया है। वहाँ हमें पता है कि यहाँ पर ज्ञान मुरली हमें सुनने को मिलती है। हम उसको ईश्वरीय घर मानते हैं, हम उसको तीर्थ स्थान मानते हैं, उसको बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन बाबा कहते कि वहाँ जाते ही तो अलौकिकता महसूस करते हो, लेकिन घर में आते ही भी क्या होना चाहिए? लौकिकता नहीं होनी चाहिए, अलौकिकता की महसूसता होनी चाहिए। जैसे सेवा केंद्र का वायुमंडल, सेम वैसा ही मेरे घर का वातावरण। कोई भी लौकिकता की फीलिंग ना हो, आने वाले ये महसूस करें कि ये कोई साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। ये सेवा बाबा ने हमें करने के लिए कही है। कौन सी सेवा?
कि इतना बढ़िया वातावरण हम अपने घर का बना दें कि वो घर साधारण घर लगे ही नहीं, जो भी आए उसे महसूस हो कि ये मंदिर है। ये कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। तो इसका मतलब सेवा कहाँ पे रुकी हुई है? हमारे ऊपर रुकी हुई है। हम कितना बोलते हैं हमें सेवा दो, सेंटर पर जाके दीदियों को भी बोलते हैं, साथ वाले भाई बहनों को भी बोलते हैं हमें सेवा दो, हम सेवा करना चाहते हैं। और बाबा ने यहाँ जो सेवा दी है वो सेवा तो हमारे कारण ही रुकी हुई है। तो इसीलिए आज बाबा ने हमें सेवा दे दी है। तो ये जो हमारा एक खुलाना है, सेवा नहीं मिलती, वो सेवा तो हमें आज मिल गई, इसलिए हमें इसके ऊपर वर्क करना है। बाबा कहते आपका स्थान भी सेवा करे और वायुमंडल भी सेवा करे। इतनी बढ़िया सेवा दे दी कि मैं तो सेवा कर ही रही हूँ, कि मैं अपने स्थान को मैं पवित्र बना रही हूँ, लेकिन मेरा स्थान भी फिर सेवा कर रहा है और फिर मेरे स्थान का वायुमंडल भी सेवा करता है। कितनी सारी चीज़ें सेवा कर रही हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बाबा ने बहुत बढ़िया दिया है। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई भी ज़रा स्वभाव के वश हो, अपने स्वभाव संस्कार के जैसे कोई वश हो या ऐसी चलन चलते हों, तो सभी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपके घर पर भी ऐसी महसूसता हो कि इस स्थान पर भी ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। ये फीलिंग दिल में आए कि ये कर्म हम नहीं कर सकते। घर को, स्थिति को ठीक कर देना, घर को मंदिर बना देना। तो कहने का भाव ये है कि जब हम सेंटर पर जाते हैं और सेंटर पर बहुत सारा संगठन होता है, बहुत सारे भाई बहन सेवा करते हैं, सिस्टर्स होती हैं, दीदियाँ सरेंडर जो हैं वो होती हैं। तो जब हम सेंटर पर जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो भगवान का घर है। तो जब हम वहाँ देखते हैं कि कोई भाई बहन में कुछ स्वभाव संस्कार थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा उस तरीके से नहीं है, या कोई सेंटर इंचार्ज में कुछ ऐसा स्वभाव भाव है, तो हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर ऐसा सोच क्यों रखा है, ऐसे स्थान पर ऐसे विचार ये क्यों चलाते हैं, तो क्या क्यों आ जाता है। तो बाबा कहते सेंटर पर तो बहुत सोचते हो कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते अपने घर को भी तो मंदिर बनाओ ना, अपने घर को भी तो सेवा केंद्र बनाओ ना। वहाँ पे खुद को छूट क्यों दे देते हो कि हाँ घर पे तो ऐसा चलता ही है। तो घर के अंदर भी छूट नहीं देनी खुद को कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ढीला कर दूं कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो ना, ऐसा सोचें तो चलता है। मेन तो सोचने की बात है ना, मेन तो विचारों की बात है ना। सेंटर पर जाएं और सेंटर पर कोई भाई बहन हमें कुछ बोल दे तो वहाँ सोचें नहीं चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा ने मना किया है ना, सब आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सेंटर पर तो ऐसा सोचेंगे कि नहीं यहाँ लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो हमें कोई कुछ बोल देता है तो वहाँ तो हम जवाब देना बहुत बहुत ज़रूरी समझते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खुद को ढील दे दी, छूट दे दी, केयरलेस हो गए। तो इसीलिए बाबा कहते ठीक कर देना, घर को भी ठीक करो। अगर ऐसी कुछ गड़बड़ दिख रही है तो अभी तक हम बाबा से ये कहें बाबा जो हुआ वो हुआ, अब आगे से हम आपकी श्रीमत पर ध्यान देंगे, जो हम ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक कर देंगे। बाबा कहते घर मंदिर लगने लगे, गृहस्थी नहीं लगे। आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए और बाकियों को भी आकर्षित करे, सबको आकर्षित करे हमारे घर की तरफ। ये कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। सेवा भी हो जाएगी, स्थान भी सेवा करेगा, वायुमंडल भी सेवा करेगा, मेरे रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे, मेरा कार्मिक अकाउंट आगे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा। कितने फ़ायदे करती है, कितनी सेवा करती, और फिर बाकी भी हमारी सेवा से प्रभावित होकर उस पवित्रता के वातावरण में। तो ऐसे हम इतने सारे कार्यों के साथ साथ सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति।